जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगी सकाम तपस्वियों से श्रेष्ठ होता है। योगी सकाम शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है और योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। योग का अर्थ परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित हो जाना है। सांसारिक भोगों, ऐश्वर्यों, इंद्रिय तृप्ति के साधनों के प्रति राग और द्वेष दोनों से रहित होकर वैराग्यवान हो जाना वास्तविक योग है। योग की इसी महिमा को भगवान ने बड़े विस्तार से अर्जुन को बताया। कर्मों और कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति, ममता और कामना से रहित होना ही यथार्थ रूप में योग कहलाता है। योग और संन्यास दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को, संकल्पों को त्यागे बिना कभी भी कोई योगी नहीं हो सकता है। योग का ये स्पष्ट ज्ञान अर्जुन को देने के बाद भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग की विधि विस्तार से बताई। ध्यान योग के साधक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी भगवान ने अर्जुन को बड़े ही विस्तार से समझाया। जब अर्जुन ने भगवान के सामने ये जिज्ञासा व्यक्त की कि कहीं योग भ्रष्ट हुए साधक का पतन तो नहीं हो जाता है, कहीं वह नष्ट तो नहीं हो जाता है, तो इसका उत्तर भी भगवान ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में दिया कि योग का साधक भले ही भगवत प्राप्ति को ना प्राप्त कर पाए, लेकिन कभी भी उसका विनाश नहीं होता है, कभी उसका पतन नहीं होता है। अब भगवान योग के विषय में अर्जुन को सारी जानकारी देने के बाद उसे इस निष्कर्ष पर लेकर आ रहे हैं कि उसे भी अपने जीवन में योगी बनने का प्रयास करना चाहिए, उसे योगी हो जाना चाहिए और भगवत प्राप्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा योग की सर्वोच्चता को बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी सकाम तपस्वी से श्रेष्ठ होता है। अपने शरीर को कष्ट देकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले किसी भी तपस्वी की अपेक्षा निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर किया गया योग श्रेष्ठ होता है। और भगवान कहते हैं कि योगी को ज्ञानी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कोई शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लेता है, शास्त्रों का विवेचन करता है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सांख्य योग क्या है, ध्यान योग क्या है, इन सब के विषय में ज्ञान रखता है और इस ज्ञान का उपयोग वह सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए अगर करता है, तो ऐसे सकाम ज्ञानी की अपेक्षा भी योगी को, जो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता रहता है, वह श्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान अर्जुन से ये भी कहते हैं कि योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होता है। जो लोग धन, संपत्ति, सुख, आराम, भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में आसक्त रहते हैं,
ऐसे सकाम भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि करने वाले सकाम कर्मियों की अपेक्षा निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला योगी श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार भगवान तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी इन तीनों की अपेक्षा योगी की सर्वोच्चता, उत्कृष्टता अर्जुन को बताते हुए भगवान कहते हैं, योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी हो जाओ। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि सकाम भाव से हम तपस्या करें, हम सकाम भाव से ज्ञानार्जन करें या हम सकाम भाव से कर्मों में आसक्त हो जाएं। इन सब की अपेक्षा निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाने वाला योग श्रेष्ठ होता है और इसलिए हम सबको योगी बनना चाहिए।